जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग 12th पास करके बीए में एडमिशन लिए हो, तो आप लोग नए हो, तो आप लोगों के अंदर कुछ झिझक होगी, कुछ आप लोग जो है डरे हुए होंगे, कुछ तो आप लोगों के अंदर कुछ डर बैठा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग कुछ डर को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ लेकर के क्या न्यू बैच प्रारंभ हो चुकी है आपकी टारगेट बैच। कौन सी बैच? टारगेट बैच आप लोगों के लिए मैंने प्रारंभ किया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री बैच ये आपकी स्टार्ट हो चुकी है, टारगेट बैच। और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी आपको स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे लेकर के आया हूँ सिलेबस आपका, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस जान लेना अति आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी दुश्मन को जानने से पहले उसको सबसे पहले जान लेना आवश्यक होता है। ठीक है, कि दुश्मन के सारी चीज़ें जान लेना आवश्यक होता है, कि दुश्मन का सबसे पहले सब कुछ जान लेना आवश्यक होता है। तो ये आपका दुश्मन तो नहीं है, दोस्त है हालांकि सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी, और कौन सी ज्योग्राफी है? फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी है? फिजिकल ज्योग्राफी। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपका ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो सब्जेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग नए आए होंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि बीए जो है 3 साल का है या 4 साल का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीए जो है 3 ही साल का है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो 4 साल का भी कर सकते हैं। अगर 4 साल का करेंगे तो एमए जो है वो 1 साल का हो जाएगा। इसमें मैं इस टॉपिक पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग जो है स्क्रीन पे देख सकते हो उसको। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वो वाला वीडियो अगर आप लोगों को देखना हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, इससे कि आपको डेली बाय डेली वीडियो देखने को मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप बात कर रहा था कि न्यू सिलेबस की 2024-25 के बारे में, और टारगेट बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। तो आप लोगों को टारगेट पर ध्यान देना है, ना कि इधर उधर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा था कि ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में और फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी देखिए, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको जान लेना ज़रूरी होता है कि ज्योग्राफी जो है ये बना कहाँ से। ठीक है, तो बात करता हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। तो जो ज्योग्राफी है ये जियो और प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है। किससे? जियो प्लस ग्राफिया से। जियो का मतलब होता है क्या और ग्राफिया का मतलब होता है क्या, ये आप लोग बताएंगे। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है आपका अर्थ से। ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, स्टडी यानी कि अध्ययन करने से। तो आपका जो पृथ्वी का अध्ययन करेंगे हम, यानी कि आपकी जो अर्थ है उसका अध्ययन करेंगे, वही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि पृथ्वी का अध्ययन जो करेंगे। तो जियो का मतलब क्या होता है? जियोड मतलब पृथ्वी आपकी क्या है? जियोड आकृति की। जियोड का मतलब पचकी धचकियाँ, जैसे कि आप आलू देखते हैं। ठीक है, आलू का आकार कैसा होता है? यानी कि पृथ्वी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी होती गोल, तो पृथ्वी गोल नहीं होती, पृथ्वी होती चपटी धपटी। जैसे कि ऐसे आलू कैसा होता है भैया? आलू देखते होंगे आप लोग, जो है आलू तो देखते होंगे कि किस प्रकार का होता है। तो उसी प्रकार से जो पृथ्वी है, कहीं पे महासागर है, कहीं पे कुछ है, तो इसी प्रकार से जो है समझ सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से जो पृथ्वी का आकार होता है। ठीक है, तो आलू पूरी गोल नहीं होती है, कहीं पे कुछ इस तरीके से, मतलब कहीं पे पचकी धचकी, इस प्रकार से जियोड आकार की पृथ्वी होती है आपकी। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो ईयर होते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर हो गया, फिर सेकेंड ईयर हो गया, फिर थर्ड ईयर हो गया। हर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में आओगे तो 2 सेमेस्टर मिलेंगे, सेकेंड ईयर में आओगे तो 2 सेमेस्टर मिलेंगे, थर्ड ईयर में आओगे फिर 2 सेमेस्टर मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, फिर जो है फ्रेंड्स, आपका जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में 8 यूनिट होती हैं। यानी कि आपकी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसमें 8 यूनिट मिलेंगी। आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो भी मेजर सब्जेक्ट आप लिए होंगे, जो भी आपकी मेजर सब्जेक्ट होंगी, मेजर सब्जेक्ट क्या होती है, माइनर सब्जेक्ट क्या होती है, को करिकुलर सब्जेक्ट क्या होती है आपकी। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होती है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका मैं अलग से जो है वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसका वीडियो चाहते या फिर नहीं चाहते। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे मैं सिलेबस आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहली यूनिट क्या है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो नेचर का मतलब होता है कि
यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मतलब लिख के लाया हूँ कि आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, आप लोगों को कोई भी यहाँ पे लोचा नहीं होगा। मतलब इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो नेचर का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि आपका जो है भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का जो है नेचर और स्कोप दोनों आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है यहाँ पे बता दूँ कि मैं आज जो है सिलेबस केवल बताऊँगा, ठीक है। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे आज जो है केवल सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद जो है हर एक टॉपिक को डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। तो फ्रेंड, टारगेट बैच से आप लोग जो है जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो है टारगेट बैच में आपको डेली बाय डेली इस पे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये जो आपका सिलेबस है ये आप लोग जहाँ पे भी पढ़ते होंगे वहाँ पे आप लोग अपना लिख करके, ठीक है, अपने आप मतलब अपने हैंड राइटिंग से लिख करके और अपने टेबल पे जहाँ पे भी आप पढ़ते होंगे वहाँ पे आप लोग चिपका लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग अपना जो सिलेबस है वो आपको याद रहे। और फिर उसके बाद जब आपका लास्ट टाइम बचे, लास्ट का 1 मंथ बचे, तो आप लोग जो है वहाँ पे आप लोग को पता चले कितना हमारा सिलेबस तैयार हुआ है। उसी हिसाब से जब लास्ट की सीरीज़ जब आएगी तो लास्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्या, लास्ट में जब मैं रिवीजन का तड़का एक सीरीज़ लाऊँगा आप लोगों का, रिवीजन का तड़का सीरीज लाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा, तब आप लोगों को जो है आसानी होगी। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का पेपर जब आप लोग देने जाएंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिएगा, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग जो है आप लोगों के अंदर जो डर होगा वो आप निकल गया होगा, आप लोग मुझे दोस्त ही समझिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। अगला जो है यहाँ पे देखते हैं कि सोलर सिस्टम एंड अर्थ। तो फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं। आप अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो नीचे देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो सोलर सिस्टम एंड अर्थ, सोलर सिस्टम का मतलब क्या है आपका यहाँ पे सौरमंडल, और अर्थ का मतलब पृथ्वी, ठीक है। अगला है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि सिलेबस है, फिर अगर बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बारे में मैं एक एक टॉपिक जो है अगले वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तो एक एक टॉपिक पढ़ते हैं अच्छे से, मस्त आराम से, बिंदास पूर्वक, मस्त एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और उसके बाद जो किसके रेफरेंस में पढ़ना है, तो विथ स्पेशल रेफरेंस टू एविडेंस फ्रॉम इंडिया के रेफरेंस में, है ना, इंडिया के रेफरेंस में पढ़ना है। और इंडिया के रेफरेंस में जो पढ़ना है, तो अगर हिंदी में बात करें तो भूवैज्ञानिक समय पैमाना जो पढ़ना है भारत के साक्ष्यों के विशेष संदर्भ में, है ना, भारत के साक्ष्यों के, क्योंकि भारत के बारे में, भारत में हम रह रहे हैं तो भारत के साक्ष्यों के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। उसके बाद जो है कि इंटीरियर फ्रॉम द अर्थ, इंटीरियर फ्रॉम द अर्थ यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ना है। जो आंतरिक परतें होती हैं, सियाल, सीमा, निफे, है ना, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे अच्छे से, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट आपकी यूनिट है सेकेंड यूनिट में क्या है कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, है ना, कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या होता है और जो है आपका ओशियंस का मतलब क्या होता है। तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आइसोस्टेसी और यहाँ पे अर्थक्वेक्स के बारे में, और वल्केनोज। फिर है अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, वल्केनोज मतलब होता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, ठीक है, और ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में आपको पढ़ना है। भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, सब डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा जब यहाँ पे आज मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल सिलेबस की, ठीक है। देखिए, मेरा मकसद यही होता है कि मेरा मतलब यही होता है कि जो जिस भी टॉपिक की बात करूँगा वही टॉपिक केवल पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आप लोग जीवन में ये बात उतार लीजिएगा कि जो भी जिस भी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा उसी बात पर, ठीक है। जब पढ़ने बैठेगा तो केवल और केवल पढ़ाई की बात, जब खेलने आप लोग खेलिएगा तो केवल खेलने की बात, ठीक है। मतलब जिस पर, इसीलिए टारगेट बैच आप लोगों का नाम दिया गया, यानी कि टारगेट केवल और केवल आपका अर्जुन की तरह, ठीक है, मछली की आँख पर, केवल और केवल मछली की आँख पर आपका ध्यान जाना चाहिए और ना कि कहीं और, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ते रहना है मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है कि जियोसिंक्लाइन क्या है, ये सब आप लोगों को आगे अभी नहीं समझ में आएगा क्या होता है जियोसिंक्लाइन क्या होता है, ठीक है। तो
अभी आप लोग केवल देख लीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, मतलब आप लोग बाहर का ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या आपको अंदर मतलब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब समझ पा रहे हैं कि अब अभी आप लोग नए नए हैं तो आप लोगों के अंदर डर होगा कि क्या क्या मतलब होता है बीए में, बीए बहुत बड़ा हवा चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर आ रही होंगी, क्योंकि हम भी जब बीए में थे तब हमको भी ये सारी चीज़ें जो है डर लग रहा था। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं आप लोगों के अंदर की फीलिंग जो है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर आ रही होंगी, तो ये आप लोगों के अंदर जो आ रही हैं ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अंदर हटा देनी है, ठीक है। ये मैं हटाने के लिए ही आया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आगे बढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब है कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, और प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा हो गया। ये आप लोग जो है नीचे आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर जो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो रॉक्स फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वेदरिंग, इरोजन, है ना, साइकिल ऑफ इरोजन्स बाय डेविस एंड पेंक हो गया। फिर ड्रेनेज पैटर्न, है ना, यानी कि चट्टाने हो गया। फिर वलन हो गया। उसके बाद भ्रंश पढ़ना है, अपक्षय पढ़ना है, अपक्षय और अपर्दन मैं ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। कटाव हो गया। फिर उसके बाद डेविस और पेंक हो गया। फिर उसके पेंक के द्वारा कटाव का चक्र, है ना। उसके बाद जल निकासी पैटर्न, ये आपको पढ़ना है तीसरी यूनिट में। उसके बाद आते हैं चौथी यूनिट के बाद। चौथी यूनिट में आपको पढ़ना है कि फ्लूवियल कार्स्ट, उसके बाद कास्ट पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको एविलियन, है ना, एविलियन। उसके बाद पढ़ना है आपको ग्लेशियल एंड आपको कोस्टल लैंडफॉर्म्स पढ़ना है आपको, ठीक है, यानी इनकी नदी कास्ट। और उसके बाद एओलियन, हिमानी और तटीय भू आकृतियाँ पढ़ना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद आप जब आएंगे 5th यूनिट पे, तब आप फ्रेंड्स क्या आपको पढ़ना है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। तो वायुमंडल का आपको संगठन, यानी कि संगठन किस प्रकार से वायुमंडल जो है बना है और उसकी संरचना किस प्रकार से हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको आइसोलेशन, यानी कि सूर्यातप जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सूर्यातप के बारे में। तो सूर्यातप में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। उसके बाद आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके बाद पढ़ना है विंड, हवाएं, ठीक है। हवाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव, है ना, या दबाव, और हवाएं आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 5वीं यूनिट हो गई। ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। आप लोगों को ज़रा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6th यूनिट पे आएंगे तो पढ़ेंगे एयर मासेज एंड फ्रंट्स, ठीक है, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, यानी कि चक्रवात प्रतिचक्रवात, ठीक है, वायु राशि और वाताग्र, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता से, ठीक है, प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल टाइप्स, यानी कि वर्षण और वर्षा के प्रकार, ये आपको पढ़ना पड़ेगा 6ठी यूनिट में। 7वीं यूनिट पे जब आएंगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपका क्या होगा कि ओशियन बॉटम्स, कंपोजिशन ऑफ मैरिन वाटर, टेम्परेचर एंड सोलिनिटी, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स, ओशियन डिपोजिट्स, कोरल्स एंड एटोल्स, यानी कि महासागर की तलहटी की बात पढ़ना है आपको। समुद्र जल की संरचना, समुद्र जल की किस प्रकार से संरचना हुई है, फिर उसका तापमान और लवणता पढ़ना है। फिर महासागरीय जल का परिसंचरण, और उसके बाद लहरें, है ना, धाराएं और ज्वार, महासागरीय निक्षेप पढ़ना है। फिर मूंगे और, तो फ्रेंड्स आपको मूंगे और प्रवाल द्वीप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मूंगे और प्रवाल द्वीप जो होते हैं वो आपके समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, मतलब आप लोग शंख वगैरह देखते होंगे, ठीक है। मूंगे और प्रवाल द्वीप, ये अब मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा आपको, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रवाल द्वीप क्या होता है और मूंगे क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पता है, ठीक है। बायोस्फीयर, बायोटिक सक्सेशन, बायोम, है ना, बायोम और जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका 8वीं यूनिट में पढ़ना है। 8वीं यूनिट सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे जीवमंडल हो गया, जैविक उत्तराधिकार, बायोम, दुनिया का चिड़ियाघर, भौगोलिक क्षेत्र, ये आपका 8वीं यूनिट हो गया। यानी कि आपका जो है सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट का मतलब है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए हो, ठीक है, ये जो लिखा हुआ PDF है सिलेबस का PDF, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो PDF के लिए आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आप लोगों के लिए अलग से टारगेट बैच का। तो फ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स टारगेट बैच से जुड़ना चाहते हैं वो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि नीचे जो है आपको लिंक मिलेगा, वो आप लोग लिंक से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप लोगों को डेली बाय डेली आपको पीडीएफ वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। जितना पढ़ाया जाएगा आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और आपको जो भी क्वेरी हो, आपको क्वेश्चन हो, आपको वहाँ पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। भौतिक भूगोल आपका ये सब्जेक्ट का नाम भौतिक भूगोल है, ठीक है। क्या है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मैंने पहले ही बताया था। आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका। और लास्ट में एक शायरी के साथ विदाई लेता हूँ कि मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को प्रयास करते रहना है, क्योंकि आप लोग नए हैं इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्रयास करते रहना है, ठीक। तो आप इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।